नीलकंठ ने बताया कि ये 5 कारणों से मनुष्य गरीब रहता है। घमंडी बहन की कहानी। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका एक बार पुनः हमारी यूट्यूब चैनल सनातन सार में। मित्र, आज इस वीडियो में जो हम आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और मोटिवेशनल भी है। अर्थात यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है। मित्रों, ये कहानी एक नीलकंठ चिड़िया की है, जो चिड़िया ने बताया है कि गरीबी किस कारण से आती है। हम कौन सा पाप कर देते हैं जिससे गरीबी आती है, हमारा समय कैसे बदलता है, हम कैसे अमीर होते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आपको इस कहानी में मिल जाएगा। लेकिन हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को पूरा ही देखें, कहानी को अधूरा नहीं छोड़ें। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे मित्रों निवेदन है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को भी ज़रूर दबा दें। तो चलिए मित्रों, अब शुरू करते हैं ये कहानी। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, एक जंगल में नीलकंठ और नीलकंठ की पत्नी बैठे हुए थे। नीलकंठ की पत्नी अपने पति से बोली, पिया जी, लोग इतने गरीब क्यों होते हैं? ऐसे कौन से कर्म करते हैं जिससे वो गरीब रह जाते हैं? लेकिन एक भाई बहन का रिश्ता ऐसा है जो कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, में कभी नहीं टूटता है। दोस्तों, यह बात सुनकर के नीलकंठ बोला, ऐसी कोई बात नहीं है। आज की इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। चाहे बहन हो चाहे भाई, पैसा नहीं है तो किसी का नहीं है। नीलकंठ की पत्नी यह बात मानने को दोस्तों तैयार नहीं थी। वो कह रही थी, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, भाई बहन का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता है। भाई गरीबी अमीरी नहीं देखता। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर के नीलकंठ बोला, ठीक है, तुम मेरी बात मत मानो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाएगी। अब मेरी कहानी तुम ध्यान से सुनो। प्रिय दोस्तों, तभी नीलकंठ कहानी सुनाने लगता है और उसकी पत्नी ज्योति कहानी को सुनने लगती है। नीलकंठ कहता है प्रिय, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था और उसकी एक पत्नी थी। उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। किसान अपने बच्चों से बहुत ही प्यार करता था। उसके लड़के का नाम रामू था और लड़की का नाम राधा था। उसकी लड़की बहुत ही सुंदर थी। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लगते हैं। जब लड़की जवान हो जाती है तो वह बहुत ही सुंदर और सुशील दिखती है। जब उसका पिता अपनी लड़की की तरफ देखता है तो अपनी पत्नी से जाकर के कहता है कि भाग्यवान, अपनी बेटी शादी के लायक हो गई है। अब मैं इसके लिए कोई अच्छा सा घर देखकर इसकी शादी कर देता हूँ। उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है स्वामी, आप कोई अच्छा सा घर देख लीजिए और अपनी बेटी की शादी उसे लड़के के साथ में कर दीजिए। भाई, वो किसान अपनी लड़की के लिए लड़का देखने के लिए जाता है और पड़ोस के गांव में बड़े घराने में अपनी लड़की का रिश्ता तय कर देता है। उसकी लड़की को देख करके लड़के वाले उसे पसंद कर लेते हैं। जैसे तैसे किसान अपनी लड़की की शादी उस पैसे वाले घर में कर देता है। उसका पुत्र भी जवान था। उसने अपने पुत्र की शादी अपने बराबर के लोगों से की। उसकी पुत्रवधू गरीब घराने से थी। उस गरीब पिता ने अपने दोनों बच्चों की शादी कर दी। वह अपनी लड़की की शादी अमीर घराने में की और लड़के की शादी गरीब घराने में की। कुछ दिनों बाद अचानक से किसान की तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि उसे बचाना मुश्किल हो जाता है और किसान का अंत में देहांत हो जाता है। उसके कुछ समय बाद उसकी पत्नी का भी देहांत हो जाता है। दोस्तों, अब तो उस लड़के के माता पिता दोनों इस दुनिया से जा चुके थे। पिता के ख़त्म होने के बाद कुछ दिनों बाद उसकी लड़की राधा अपने ससुराल चली जाती है और इधर उसका लड़का और उसकी पुत्रवधू अपने खेतों में काम करके अपनी जीविका चलाते हैं। दोस्तों, उस लड़की की बहन तो पैसे वाले घर में थी। वह अब तो पैसे वाले लोगों से ही मिलती थी। अब वह बदल चुकी थी। वह अपने भाई से नफरत करने लगी।
वह सोचती थी कि मेरा भाई इतना गरीब है कि यदि मैं उससे बात करूंगी वह यहाँ आएगा फटे पुराने कपड़े पहनकर। मुझे उसे देखकर बहुत ही शर्म लगेगी और मेरी इज्जत भी चली जाएगी। इसलिए मैं अपने भाई से ना तो बात करती थी और ना ही उससे अपने यहाँ कभी बुलाती थी। भाइयों, रामू भी ये बात जानता था कि मेरी बहन बहुत ही बदल चुकी है। वह पैसे वाले घर में पहुँच गई है, इसलिए उसे घमंड हो गया है। वह मुझे नफरत करती है क्योंकि मैं गरीब हूँ। उसे उसकी बहन की बहुत याद आती थी। उसकी बहन उससे बात भी नहीं करती थी। दोस्तों, इधर क्या होता है, राधा की जेठानी की लड़की की शादी होने वाली होती है, लेकिन राधा अपने भाई को दावत नहीं देती है। जब साथ उसके भाई रामू को पता चलता है कि मेरी बहन के ससुराल में उसकी जेठानी की लड़की की शादी होने वाली है, तो भाई अपनी पत्नी से जाके के कहता है कि हे भाग्यवान, राधा की जेठानी की लड़की की शादी होने वाली है। तो उसकी पत्नी कहती है कि दावत आई है। तो वह अपनी पत्नी से झूठ बोल देता है और कहता है कि हाँ, दावत आई है, हमें वहाँ चलना पड़ेगा। दोस्तों, रामू तो इतना गरीब था कि उसके पास इतने भी रुपए नहीं थे कि मैं अपनी बहन के घर जा पाता। फिर उसने क्या किया, किसी से रुपए उधार लिए और अपनी बहन के लिए साड़ी खरीदी। उसकी जेठानी के लड़की के लिए भी साड़ी खरीदी, कुछ कपड़े खरीदे और उन कपड़ों को लेकर के अपनी बहन के ससुराल में पहुंच जाता है। इधर दोस्तों, राधा की जेठानी बाहर कुछ काम कर रही होती है, तो राधा के भाई को जब आते हुए देखती है तो दौड़ते हुए राधा के पास में जाती है और कहती है कि राधा, तुम्हारा भाई आया है, जल्दी चलो, बाहर तुम्हारा भाई इंतजार कर रहा है। राधा ने उससे पूछा कि दीदी, मेरा भाई कैसे कपड़े पहने हुए है? तो उसकी जेठानी ने बताया कि तुम्हारे भाई फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं। इतनी बात सुन करके राधा जो थी जल्दी से अपना दरवाज़ा बंद कर लिया और ना ही बाहर गई और ना ही उसे अंदर आने दिया। का, काफ़ी समय हो गया था, लेकिन बेचारा भाई रामू बाहर खड़ा रहा। कम से कम 5 घंटे बाद उसकी जेठानी ने फिर देखा तो रामू बेचारा वहीं पर खड़ा हुआ था। तो उसने अपनी देवरानी से यानी राधा से जाकर के कहा कि राधा, तुम जाती क्यों नहीं हो? तुम्हारा भाई अभी तक बाहर ही खड़ा है। तो उसने अपनी जेठानी से कहा, दीदी, मेरे भाई को पीछे वाले गेट से बुला लो। उसकी जेठानी जाती है और रामू को अंदर ले जाती है। जब रामू अंदर जाता है तो अपनी बहन से दुख भरी आवाज़ में बोलता है, क्या बहन, क्या तुम मुझे भूल गई हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। और इतना कहने के बाद में वह रोने लगता है। लेकिन उसकी बहन इतनी घमंडी हो गई थी कि उसे अपने भाई का दुख भी नहीं दिखाई दिया। उसने तुरंत बोला कि तुम्हें यहाँ किसने बुलाया था? तुम्हें किसने दावत दी थी जो तुम ये गंदे गंदे कपड़े पहनकर मेरे घर चले आए? मैंने तो तुम्हें दावत दी नहीं थी, फिर भी तुम मुंह उठा कर के यहाँ चले आए। तुम्हें तो शर्म है ही नहीं। तुम्हें मेरी इज्जत का भी ख्याल नहीं है। तुमने यहाँ आकर के मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। दोस्तों, इतनी बात सुनने के बाद उसके भाई को ऐसा लगा जैसे पैरों के तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी बहन उसे इतना खरी खोटी सुनाती है, लेकिन रामू उससे एक भी शब्द नहीं कहता है। वह चुपचाप खड़ा होकर सुनता रहा। फिर वह कहती है, मेरे साथ चलो, और एक कमरे में ले जाती है। वहाँ ले जा कर के कहती है, तुम इसी कमरे में बैठे रहना, बाहर मत आना। जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम यहाँ बैठे रहना, बाहर आने की कोशिश मत करना। रामू ने जवाब दिया, ठीक है बहन, मैं इसी कमरे में बैठा रहूँगा। राधा बोले, अगर तुम बाहर आए तो समझ लेना मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। रामू ने कहा, ठीक है बहन। राधा जो थी बाहर से दरवाज़ा लगा करके चली जाती है और बेचारा रामू इस कमरे में बंद रहता है। भाइयों, कम से कम 3 दिन हो गए जाते हैं रामू को उस कमरे में बंद हुए। बेचारा भूख प्यास से तड़पने लगता है, लेकिन उसकी बहन लौट करके उसे देखने भी नहीं आई। तब उसकी हालात बिगड़ने लगती है, क्योंकि दोस्तों उसे 3 दिन हो चुके थे बिना कुछ खाए पिए हुए। दोस्तों, अब रामू की इतनी हालत ख़राब थी कि वह धीरे धीरे गेट के पास आता है
और उसने अंदर से दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया। इधर दोस्तों राधा की जेठानी उधर से निकल ही रही थी। उसने देखा कि उस कमरे में कोई बंद है। उसने आवाज़ सुनी तो उसने गेट खोला। जब उसने गेट खोला तो उसने देखा कि राधा का भाई इसमें बंद है। जब उसने उससे पूछा कि तुम्हें यहाँ किसने बंद किया है, तो बेचारा भाई कुछ नहीं बोल पाया। मजबूर था। क्या कहता? क्या ये कहता कि मेरी बहन ने इसमें मुझे बंद किया है? वह कुछ नहीं बोला और कहता है, बहन पता नहीं मुझे इस कमरे में बैठा करके चली गई। बाहर से दरवाज़ा पता नहीं किसने लगा दिया। राधा की जेठानी बोली, अच्छा। इतना कहकर रामू अपने घर के लिए चल देता है। चलते चलते रामू को रास्ते में चक्कर आने लगता है, क्योंकि दोस्तों उसने तो अपनी बहन के घर का 3 दिन से पानी भी नहीं पिया था। गर्मी इतनी तेज थी कि अब रामू को चलना भी मुश्किल हो रहा था। गर्मी की वजह से उसे इतनी जोर से चक्कर आने लगता है कि एक सूखे जमीन पर गिर जाता है। इधर दोस्तों कहीं से एक बूढ़ी माँ आ जाती है और उसे जमीन पर पड़ा देख करके अपनी गोद में उठा लेती है। उसका सर अपने गोद में रख लेती है और उसके सर पर हाथ घुमाने लगती है। रामू को उस बूढ़ी माँ की गोदी में सर रखकर बड़ा आराम मिलता है। कुछ देर आराम करने के बाद जब रामू की आंखें खुलती हैं तो उसने देखा कि वह बूढ़ी माँ की गोद में सिर रख करके लेटा हुआ है। वह उठता है और बूढ़ी माँ को प्रणाम करता है। मित्रों, नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिया सुनो, वह बूढ़ी माँ और कोई नहीं थी बल्कि देवी माँ थी, क्योंकि रामू की पत्नी देवी माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। नीलकंठ की पत्नी बोली, आगे बताइए पिया जी, आगे क्या हुआ? तो नीलकंठ बोला, फिर रामू माता जी को प्रणाम करके आगे चल देता है। तभी बूढ़ी माँ रामू को रोकती है और कहती है, बेटा कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आ रहे हो? रामू ने बूढ़ी माँ के जब ये सब सुने तो रामू ने बताया कि मैं अपनी बहन के घर से शादी में से आ रहा हूँ। तो बूढ़ी माँ कहने लगी, बेटा शादी में से आए हो और खाली हाथ आए हो? तुम्हारी बहन ने तुम्हें कुछ दिया नहीं है? इतना सुनने के बाद रामू ने कहा, मैं आपसे क्या छुपाऊँ, आपने तो मेरी जान बचाई है। फिर वो बूढ़ी माँ से अपनी आप बीती सुना दी। बूढ़ी माँ ने कहा, अच्छा चिंता मत करो, यहाँ से कुछ दूर पर मेरा बगीचा है। उस बगीचे में खरबूजे, तरबूज और ककड़ी लगी हुई है। तुम उन्हें तोड़ करके अपने घर ले जाओ, क्योंकि बेटा तुम्हारे घर पर तुम्हारी बीवी और बच्चे पूछेंगे कि शादी में से क्या ले आए। वो तो बता देना कि मेरी बहन ने ये दिया है, तुम्हारी लाज बच जाएगी। दोस्तों रामू ऐसा ही करता है। उसने बगीचे में से खरबूजे, तरबूज और ककड़ी तोड़ करके रख लेता है और अपने घर की तरफ चल देता है। इधर दोस्तों जब वो अपने घर पर आता है तो उसकी पत्नी और उसके बच्चे भाग करके रामू के पास आते हैं और बच्चे कहते हैं कि हमारी बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा है। तब रामू ककड़ी और तरबूज वाला थैला अपनी पत्नी को पकड़ा देता है और कहता है, इसमें से बच्चों को दे दो। जब उसकी पत्नी खरबूज वाली और ककड़ी वाली थैली अंदर ले जाती है तो उसमें से तरबूज निकलते हैं। तो वह देखती है कि तरबूज तो सोने का है। वह सोचती है कि शायद दीदी को हमारी गरीबी पर तरस आ गया है, इसलिए उन्होंने हमारे लिए सोने का तरबूज दे दिया। जब वे दूसरा तरबूज काटती है तो उसमें बीज की जगह पर हीरे जवाहरात मोती निकलते हैं। ये सब देख कर के वह अपने पति के पास साथ जाती है और कहती है कि तुम शादी में गए थे और ये दीदी से क्या लेकर के आए हो। तब रामू सोचने लगता है कि शायद मेरी पत्नी को तरबूजे और खरबूजे अच्छे नहीं लगे। वह लड्डू की बात कर रही है, क्योंकि शादी में तो लड्डू ही बनते हैं और लड्डू लेकर तो मैं आया नहीं हूँ, इसलिए मैं सब यह बात बोल रही है। तो रामू अपनी पत्नी से कहता है कि जैसा बहन ने दिया था वैसा मैं ले आया हूँ, मैंने खोल करके नहीं देखा उसमें क्या क्या है। तब रामू की पत्नी रामू को अंदर ले जाती है और जब रामू अंदर जाता है तो क्या देखता है कि सोने के तरबूज और हीरे जवाहरात हैं। अब रामू समझ जाता है कि वह और कोई नहीं थी जो हमारी पत्नी देवी माँ की पूजा करती है, वही देवी माँ हमें रास्ते में मिली थी और उनकी यह कृपा है।
लेकिन दोस्तों ये सोचने के बाद भी रामू ने ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताई। देवी माँ वाली बात रामू ने अपनी पत्नी को नहीं बताई। उसकी पत्नी तो यही जानती थी कि ये सब उसकी ननद ने दिया है। वह अपनी ननद को बहुत धन्यवाद देती है और कहती है कि ननद हो तो ऐसी, भगवान हर किसी को ऐसी ननद दे। मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जिससे मुझे ऐसी ननद मिली है। अब दोस्तों रामू सोने के तरबूज और हीरे जवाहरात लेकर बाजार में सुनार के पास जाता है और वहाँ उन्हें बेच करके अपने लिए बहुत अच्छा घर बनवाता है। वह घर नहीं रजाओं जैसा महल बनवाता है। अब तो रामू की पत्नी बहुत ही अच्छी तरीके से रहने लगती है, अमीर तरीके से ज़िंदगी गुजरने लगती है। अब उन लोगों ज़िंदगी बहुत ही चैन की कटने लगी थी। इधर दोस्तों कुछ समय निकलने के बाद रामू की पत्नी रामू से कहती है, जी स्वामी, हम जो भी हैं अपनी ननद की वजह से ही हैं। बहुत समय हो गया है ननद नहीं आई है, आप वहाँ जाइए और हमारी ननद को प्रेम से बुला लाइए। दोस्तों रामू ने पत्नी से कुछ नहीं बताया और उसे कहता है, ठीक, मैं कल ही जाऊँगा और अपनी बहन को बुला लाऊंगा। अगला दिन होता है, रामू तैयार होकर के अपनी बहन के ससुराल चल देता है। दोस्तों रामू ने इतने अच्छे कपड़े पहने थे, ऐसा लगता था कि कोई राजकुमार है। फिर वो अपनी बहन के ससुराल पहुंच जाता है और उसी दरवाजे पर खड़ा हो जाता है जहां पर वो पहले खड़ा हुआ था। इधर दोस्तों राधा की जेठानी अपनी देवरानी के भाई को आते हुए जब देखती है तो फिर से दौड़ती है और अपनी देवरानी के पास में जाती है और कहती है कि हे राधा, तुम्हारा भाई आया है और दरवाजे पर खड़ा है। इतना सुनते ही राधा बोली, दीदी मैंने आपसे कहा वह भिखारी मेरा भाई नहीं है। इतने में उसकी जेठानी बोली, अरे पूरी बात तो सुन लो, भिखारी नहीं है, कोई राजा महाराजा है, उसके पीछे सैनिक और रथ पर सवार होकर के तुम्हारा भाई आया है। जब राधा अपनी जेठानी की यह बात सुनती है तो वह गेट खोलकर देखती है। जब वो अपने भाई को देखती है तो दंग रह जाती है और भाग करके अपने भाई के पास में पहुंच जाती है और कहती है, भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझे गलती हो गई है, मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। लेकिन बेचारा भाई अपनी बहन से कुछ नहीं कहता और कहता है, कोई बात नहीं बहन, तब हमारा समय ऐसा ही था, अब तुम हमारे साथ चलो, अपने पीहर चलो। राधा तैयार हो जाओ, हमारी भाभी ने तुम्हें बुलाया है। दोस्तों राधा तैयार हो जाती है और बहुत ही खुश होती है और अपने पीहर में पहुंचती है। जब राधा अपने भाई का आलीशान महल देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो देखती है इतना बड़ा महल, उसमें नौकर चाकर लगे हुए हैं। जब रामू की पत्नी को पता लगता है कि उसकी ननद आ गई है तो वह दौड़ करके आई और अपनी ननद को बहुत सम्मान सहित अंदर महल में ले जाती है। बहुत सेवा करती है क्योंकि दोस्तों उसे यही लगता था कि आज जो भी है मेरी ननद की वजह से ही ये सब है। वह सोचती थी हमारी गरीबी में हमारी ननद ने हमारा साथ दिया है। दोस्तों रामू की बहन को रहते रहते काफ़ी समय हो जाता है और रामू की पत्नी उसकी बहुत सेवा करती है, उससे एक भी काम नहीं करवाती है। एक दिन दोस्तों रामू की बहन रामू से कहती है कि भाई अब मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ, बहुत दिन हो गए। रामू ने कहा, ठीक है बहन, हम तुम्हारी तैयारी कर देते हैं। दोस्तों रामू अपनी बहन के जाने की तैयारी करता है और उसके लिए हीरे जवाहरात देता है और बहुत सारा धन भी उसे दे देता है। बहुत सुंदर साड़ी लेकर के आता है जिसमें हीरे जवाहरात मोती लगे हुए होते हैं और अपनी बहन के लिए बहुत सुंदर पैरों में पहनने वाली चप्पल लेकर के आता है, उसमें भी हीरे जवाहरात जड़े हुए होते हैं। दोस्तों ये सब देखने के बाद में बहन की आंखों में आंसू निकलने लगते हैं, वह रोने लगती है। जब उसकी भाभी ने पूछा, दीदी आप क्यों रो रही हो, यह सब आपका ही तो है। क्योंकि दोस्तों रामू ने कभी अपनी पत्नी को यह नहीं बताया था, यह किसकी कृपा से है, उसे कुछ नहीं पता था।
उसकी ननद बोलती है, भाभी मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? तब उसकी भाभी बोली, दीदी आपने ही तो सोने की तरबूज और हीरे जवाहरात अपने भाई को दिए थे शादी में। ये सुन करके उसकी बहन चौंक जाती है और कहने लगती है, भाभी आपसे कोई गलती हुई है, आपसे कोई भूल हुई है, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैंने तो हीरे जवाहरात नहीं दिए। ये सब सुन करके उसकी पत्नी और दंग रह जाती है। आपने नहीं दिए? जवाब दिया, हाँ भाभी मैंने कुछ नहीं दिया था। तब वह रामू को बुलाती है और रामू से कहती है, क्यों आपने तो बताया था कि यह सब दीदी ने किया है। तभी रामू कहता है, नहीं ये सब दीदी ने नहीं किया है, मुझे एक रास्ते में बूढ़ी माँ मिली थी जिनकी आप पूजा करती हो, दिन रात सेवा करती हो। उसी बूढ़ी माँ की कृपा से जो भी है, उनकी कृपा से ये सब कुछ हुआ है। उन्होंने मेरे लिए तरबूज और खीरे लिए थे। मैंने अपनी बहन की इज्जत के लिए, लाज के लिए तुम्हारे सामने झूठ बोल दिया और मैंने तुम्हें नहीं बताया। दोस्तों अपने भाई के ऐसे सब सुन कर के बहन जो थी वहाँ पर गिर जाती है। तो देवी माँ इस तरीक़ा से ऐसी कृपा नहीं करती है। इसलिए आपका एहसान मैं एहसान मानती हूँ, और आप अपने घर से अपने भाई को नहीं निकालती तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, ये सब कुछ नहीं होता। इसलिए आपका बहुत बड़ा एहसान है। दोस्तों भाभी के ये सब सुन करके बहुत रोती है और फिर चेहरा पर थोड़ा खुशी भी आ जाती है। उसके बाद में बहुत सारा धन दौलत हीरा जवाहरात अपनी बहन को दे करके और हंसी खुशी वहाँ से विदा कर देता है। राधा अपने ससुराल में चली जाती है, जिसके पास हीरा जवाहरात जड़े हुए आभूषण को देख करके उसके ससुराल वाले दंग रह जाते हैं। दोस्तों राधा अपने पुराने घमंड को सोच करके बहुत पश्चाताप करने लगती। तो दोस्तों ये थी कहानी घमंडी बहन की। नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिया, अब तो तुमने सुना है कि इस गरीबी में ना तो कोई किसी की बहन होती है और ना कोई किसी का भाई होता है। रिश्ता तभी तक चलता है इस दुनिया में जब तक पैसा है और जब तक दौलत है। और अगर इंसान के पास में दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, वे गरीब है, उसके घर पर खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो ना कोई किसी का भाई है ना कोई किसी की बहन है। भाई बहन को नहीं मानते और बहन भाई को नहीं मानता। इस तरीके से रिश्ते तब तक चलते हैं जब तक पैसा है। अगर पैसा नहीं है, मनुष्य गरीब है, तो ये रिश्ते भी नहीं चलते हैं। दोस्तों अपने पति नीलकंठ की बात को सुन करके तब उसकी पत्नी समझ जाती है कि उसका पति सच कह रहा है। फिर वो नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है कि इंसान गरीब क्यों रहता है, इंसान के गरीब होने का कारण क्या है। आओ हम तुम्हें इन 5 बातों के माध्यम से बताते हैं। तुम ध्यान से सुनो। मेरी पहली बात ज्ञान की है। मनुष्य तब गरीब बनता है जब उसके जीवन में अज्ञानता होती है। अज्ञानता ही निर्धनता की जड़ है। दूसरी बात यह है, जो व्यक्ति समय के भरोसे बैठा रहता है और कर्म नहीं करता, वह सदा गरीब ही रहता है। बिना कर्म बदले कभी किसी का नसीब नहीं बदलता। तीसरी बात यह है, गरीबी से कोई बड़ा अभिशाप नहीं। यदि ज्ञान हासिल कर लो तो इसे अभिशाप को दूर किया जा सकता है। अब चौथी बात, आज के समय में पैसों के बाजार ने तहजीब बदल दी है। धन दौलत से ही रिश्ते जुड़े रहते हैं, गरीब से कोई रिश्ता नहीं रखता है। और पांचवी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो व्यक्ति समय को नहीं देता, समय उसे मजबूर बना देता है। समय का सम्मान करने वाला ही समृद्धि पाता है। इसलिए हे मित्र, इंसान तभी गरीब रहता है जब उसके अंदर ज्ञान की जगह अज्ञानता होती है और कर्म नहीं करता, समय को व्यर्थ गंवाता है और धन से ऊपर इंसानियत को नहीं रखता। दोस्तों अगर ये नीलकंठ की 5 बातें और एक कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हो सके तो अपने मित्रों को भी इसे शेयर कर देना। अब हम विदा लेना चाहते हैं और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई और चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइब बांधो एवं दर्शन भाइयों के लिए राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।